मैथिलीक समस्त स्नेही अनुरागी श्रोतागण राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा के नव कड़ी लऽ कऽ आइ पुनः हम अपना यूट्यूब चैनल मैथिलीक स्नेही के माध्यम से अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे कथा यात्रा छै, एहि कथा यात्रा के सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य के प्रतिष्ठित कालजयी रचनाकार श्री हरिमोहन बाबू। श्री हरिमोहन बाबू के रचना कैक दिन से नहि दऽ रहल छलहुँ, आइ हिनकर एकटा अभिनव रचना हम अहाँ सबके समक्ष अपना पटल पर राखि रहल छी। आकांक्षा यह जे सब गोटा संपूर्ण रचना के सुनब। दोसर बात, जँ केओ गोटा नव छी हमरा एहि चैनल पर पहले बेर देख रहल छै वा सुनि रहल छियै तऽ चैनल सब्सक्राइब कऽ ली से आकांक्षा। चैनल सब्सक्राइब रहत तऽ सहज ढंग से सबटा रचना सब अहाँ सबके उपलब्ध भऽ जायत मोबाइल पर। तैं लए कऽ बारम्बार कहै छी चैनल सब्सक्राइब कऽ लिअ, एहिमे कोनो पाइ खर्च नहि होइ छै, तैं लए कऽ ई कऽ लिअ। दोसर बात, जतेक भी काल जे हमर उद्देश्य इएह अछि, पहिनहियो कहने छी कएगो एपिसोडमे हम ई बात बजै छी जे हमर उद्देश्य इएह अछि जे अहाँ सबके संपूर्ण मैथिली साहित्य जे छै से मोबाइलके माध्यमसँ अहाँ सबके मोबाइल पर मैथिलीक स्नेही चैनल अगर सब्सक्राइब रहत तऽ अहाँ सबके मोबाइल पर संपूर्ण मैथिली साहित्य अहाँ सबके भेटत। इएह मुहिम छै एहि मैथिलीक स्नेहीके। तऽ एहि मुहिममे अहाँ सब साथ दऽ रहल छी, बहुत बढ़िआँ, बहुत साधुवाद अहाँ सबके। तऽ आइ जे हम हिनकर रचना राखि रहल छी, रचनाके शीर्षक छियै पोंगा पंडित। पोंगा पंडित। तऽ ई पोंगा पंडित जे छै से एहन तरहके पंडित जी सब गोटाके अवरैत हेता। तऽ लेल जाउ आजुक ई रचना। कोनो गाँवमे एकटा शास्त्री जी नामक पंडित छलाह। हुनकर नाम तऽ किछु आओर छलनि, परञ्च हुनका सब शास्त्री जी कहै छलनि। ओ एहन पंडित छलाह जे धर्मशास्त्रक ओ कहि सकै छियै जे कट्टर अनुयायी छलाह। यानी धर्मशास्त्रके हिसाबे श्लोके परमे जे छै से हुनकर दिनचर्या चलै छलनि। ओ सब काज स्मृतिक अनुसारे करैत छलाह। खटकर्मी तेहन छलाह जे भानसके लेल जे जारनि जे उपयोग होइ छलै ओकरो बिना धोने भानस नहि होवऽ दै छलखिन। नित्य अरबे अरवाइन भोजन, अछिन जलक व्यवहार, कहियो फलाहार कहियो पंचगव्य। ककरोसँ किछु त्रुटि भेलै कि लगले प्रायश्चित। हुनका ओहिठाम चीनी गुड़सँ बेसी बौले गोबरके जे छै से प्रयोग होइ छलनि। ओ पंडितजी धर्मशास्त्रसँ लोक पंडितजीके धर्मशास्त्रसँ लोक त्राहि त्राहि करैत रहै छल, ओहि घरक लोक आ अगल बगलके लोक सेहो। जहाँ किओ एक रत्ती चिचिरो पारलक नाचैब प्रतिखेल भूमिम। ककरो खरो खोटे देखलखिन न छिंजात करजैन अस्मितम। किओ गुनगुनेबो कयल न नृत्येत तथवा गएत। ककरो पैरो सेदैत देखलखिन तऽ नाचो पादो प्रतापियेत। मतलब हर चीजमे ओ जे छै से शास्त्रके हिसाबसँ ई नहि कर, ओ नहि कर, एना नहि कर, ओना नहि कर, एहिमे लागल रहै छलखिन। एवं प्रकारे जा कार्य लोक करो ताहिमे कहि कऽ ओ टोकि दै छलखिन आर कोनो ने कोनो वचन पढ़ि कऽ सुना दै छलखिन। ई हम सभक होश गुम केने रहै छल। हर आदमी हरकल रहै छल एहि पंडितजीसँ। हर आदमी त्राहिमाममे छल। हुनका पंडितजीके कएगो विद्यार्थी सब सेहो छलनि। ओहि विद्यार्थीके तऽ प्रत्येक बातमे हुथाइ सहऽ पड़ै छलनि। कोन तरहे, तकर दृष्टांत लिअ, विद्यार्थीके सङ्गे की व्यवहार छलनि हुनकर। एकटा लम्बोदर नामक विद्यार्थी रहथिन। ओ लम्बोदर पढ़बाक हेतु लगमे बैसलथिन। पंडितजी टोकलखिन ई बैसब अशुद्ध भेलो, कारण जे प्रतिबातेनुबाते च नासीत गुरुणांग सद्य। मनुस्मृतिमे लिखल छै एखन जे बसात बहै छै से तोरा दिससँ हमरा दिस आबि रहल अछि, अतएव ओहिठामसँ उठि जा। गदाधर उठि कऽ दोसर दिस जाय लगला कि फेर पंडितजी टोकलखिन इहो तऽ अशुद्धे केलऽ न। देवता नाम गुरोराज्ञा स्नाताकाचार्य योस्तथा नाक्रमेत कामच्छाया ब्रभूनो दीक्षित तस्य च। मनुस्मृतिमे लिखल छै गुरुके छाया नांगि कऽ चलबामे बड्ड दोष होइ छै बच्चा। तैं लए कऽ गुरुके छाया लांघि कऽ नहि जाय। ओ लम्बोदर फराक भऽ कऽ एक कात जाकऽ बैसला कि पुनः पंडितजी टोकलखिन इहो अशुद्ध भेलो,
कारण जे तो आब अनुवाद से प्रतिवाद में आबि गेला है, अर्थात हमर बसा तोरा दिस जेतो, तैं ओहूठाम से उठि जा। तावत एकटा कतौ से बिलाड़ि दुनू गोटा के बीच दऽ कऽ छड़पैत चलि गेलनि। आब सुनियो, पंडित जी कहलथिन जे बस बस अनर्थ भऽ गेलो, कियाक तऽ पशुमंडुक मार्जार स्वपर्ण कुला खुभी अंतरागमने विद्यानाध्याय महिर्मुसु। मनुस्मृति में लिखल छै, यदि गुरु शिष्यक बीच दऽ कऽ बिलाड़ि वा बैंग यदि कोनो जंतु निकलि जाय तो ओहि दिन अध्ययन वर्जित हेबाक चाही। अतएव ग्रंथ बंद करऽ, जोड़ा झपटी समटऽ, आइ पढ़ाई लिखाई नहीं हेतौ। लंबोदर के 24 घंटा के छुट्टी भेट गेलै, किंतु संग एकटा बखेरा सेहो लागि गेलै बेचारा के। पंडित जी कहलखिन जे बिलाड़ि तोरा देख कऽ ठेक गेल छलो, अतएव तोरा स्नान करऽ पड़तौ, कियाक तऽ लिखल छै, अभोज्य सूतिका स्टंड मार्जारा खुष्पकुट्टणान संस्पृश्य शुद्ध्यति स्नान शुद्धक्या ग्राम सुकरो। बिलाड़ि, मूस आदि का स्पर्श भेला संता स्नान केनाइ परम आवश्यक। लंबोदर पोखरि में स्नान कऽ कऽ अयला तऽ गुरुजी ओहि टाइम में पूजा कऽ रहल छलखिन। शंख दीप लाबक हेतु कहलथिन। लंबोदर शंख आनि कऽ आगाँ में राखि देलकनि। पंडित जी हाँ हाँ करैत बजला, हम तऽ आब हाँ करैत बजला जे हो, ई तऽ तू अनर्थ कऽ देलह, तो आब अग्रिम जन्म में कोढ़ि हेबह। लंबोदर कानऽ लागल। पंडित जी कहलथिन जे हम साप नहीं दै छियो, ई ब्रह्म वैवर्त पुराणक वचन छै, भूमौ शंखं च संथास्य कुष्ठं जन्मांतरे लभेत। शंख के भूमि पर रखने जन्म जन्मांतर में कुष्ठ व्याधि से पीड़ित हो, ई लिखल छै मनुस्मृति में। लंबोदर भयभीत भऽ कऽ शंख उठा कऽ माथ पर राखि लेलनि। पंडित जी कहलथिन जे ओकरा पीढ़ी पर राखऽ आ दीप लेस कऽ लाबऽ। लंबोदर दीप लेस कऽ लेला आ एक कात में राखि देलथिन। पंडित जी कहलखिन तो तऽ आब 7 जन्म धरि आन्हर हेबह, किया तऽ लिखै छै, भूमो दीपं यो पर्यति सोन्ध्य सप्तसु जन्मसु। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखल छै, भूमि पर दीप रखने 7 जन्म आन्हर हो। दीप तर एकटा खड़ राखि दीतहक तऽ बचि न जैतह। लंबोदर फक दऽ दीप के मिझेलक। पंडित जी फेर कहलखिन जुलूम कए देलहक तू, आब तोरा 7 जन्म धरि भगजोगनी के जोनि में जन्म लेबऽ पड़तो, किया तऽ लिखल छै, कुष्मांडा बेचित गा नारी दीप निर्पाप का पुमान वंशस्य बापनोपनोति खाद्योति 7 जन्मसु। स्मृति संग्रह में लिखल छै, स्त्री कुम्हर काटा तऽ कुलक नाश करा। स्त्री अपना ओतऽ श्रोतागण स्त्री सबके कुम्हर पड़े देखबै, कदीमा कुम्हर सब। स्त्री कुम्हर काटा तऽ कुलक नाश करा। पुरुष दीप मिझाबा तऽ 7 जन्म धरि ओ भगजोगनी बनि कऽ ओ विचरण करत। आब सोचियो श्रोतागण, ई सब संभव छै? अगर मानि लिअ ककरो घर में पुरुष असगरे छै, कनिया नैहर चलि गेलखिन, दीप जरै छै, आब ओहि दीप के मिझेतै तऽ भगजोगनी भऽ जेतै। तैँ लए कऽ पोंगा पंडित एकर नाम छियै। लंबोदर के एतबा काल में 15 जन्मक हिसाब लागि गेलनि। भाई से थर थर काँपय लगला। ताबत पंडित जी हुनका फाटल ठोर में कने घी लागल देखलखिन। पूछलखिन जे ई घृत कतऽसँ लेला? विद्यार्थी डराइत डराइत उत्तर देलखिन जे अपने के चुक्की में से कनिए लऽ लेलियै, ठोर फाटि गेल छल। पंडित जी कहलखिन तोरा तऽ सपनौर भऽ कऽ जन्म लेबऽ पड़तौ, किया तऽ लिखै छै, धान्यं हत्या भवेत् त्याग्यो कास्यं हंसो जल प्लव मधुदर्शन पयो काको रसो स्वान नकलो घृतम। दूध चोरौने कौआ, दूध जे चोराबा ओ कौआ बना, रस चोरौने कुक्कुर आ घृत चोरौने सपनौरक कोख में जन्म होय। विद्यार्थी गुरु के पैर धऽ कहलथिन जे आब हमर उद्धार कयल जाओ प्रभु। हे गुरुजी, आब भोम पारि कऽ हको प्रत्याश भऽ कऽ कानऽ लागल। पंडित जी कहलखिन इहो अशुद्ध भेलो, कियाक तऽ लिखलकै व्यत्यास्तापानिनी कुर्यादर्प संग्रहणे गुरु रासव्येन सव्ये अस्पस्स दक्षिणे च दक्षिणे। मनुस्मृति में लिखल छै, गुरु के बाम चरण के बाम हस्त से दक्षिण चरण के दक्षिण हस्त से स्पर्श करक चाही। लंबोदर शास्त्रोक्त पद्धति से गुरु के चरण स्पर्श कयलनि।
पंडित जी दुनू हाथ में पूजा के फूल रहन, अतः माथक संकेत से आशीर्वाद दैत कहलथिन शुभं बुढ़ियात। तावत शास्त्रक वचन मौन पड़ि गेलनि। पुष्पहस्त पयोहस्त अस्थालंगे जले तथा आशीर्कर्ता नमस्कर्ता भने त्या पाप भागनो। स्मृति संग्रह में लिखल छै हाथ में फूल अछि जे प्रणाम आ आशीर्वाद करैत जे पाप भोगी होइत। बस लगले पंडित जी के मुद्रा बदलि गेलनि। विद्यार्थी के हुथैत कहलथिन जे हौ भूसकोलाचार्य, जखन हमरा हाथ में फूल छल तखन प्रणाम तू किया हमरा केलहो? तोरा आशीर्वाद देने अब हमरो माथ पर न पाप चढ़ि गेल, तो अपनो गेला आ संगे संगे हमरो लऽ गेलहो। तावत लंबोदर के छीक भेलनि, छीक आबि गेलनि, छीक देलखिन। पंडित जी कहलखिन जे तू तो महाजुलुम केला, दहिन कान छुबा, कियाक तऽ छुते पतित संभाषे दक्षिण श्रवणं स्मृतेत। इहो स्मृति में लिखल छै। छिक्का बेला उत्तर तुरंत दक्षिण कान स्पर्श करक चाही। लंबोदर अपन कान धेलनि, तथापि शास्त्री जी नहीं छोड़लथिन। कहलथिन तकै छ कि धोती बदलि कऽ आचमन करग, कियाक तऽ वृद्ध शतातप कहै छथि जे चुत्वा निष्टिव्यं वासु च परिधावाचियेत बुध कुर्जादाचमनं स्पर्श गोपृष्टं स्पर्श दर्शनम ग्राध। लंबोदर ई सब करे गेला, उम्हर पंडित जी भोजन करे गेला। सुलवाही कारण एक मुट्ठी मरगिल्ला भात ओ केरा के सन्ना मात्र खेलनि। उम्हर पंडित जी के मंदाग्नि रहनि, किंतु विद्यार्थी बुद्धिक मंद रहलो उत्तर जठराग्नि के तीव्र रहथिन। जखन लंबोदर भोजन करऽ बैसला तऽ पंडित जी देखलथिन जे आगा में 3 पाव चाउरक भात, राहरिक दालि, कटहरक तरकारी, मरचाई के अचार। ई देखते पंडित जी के खौंत फूकि देलकनि। विद्यार्थी पर कुपित होइत बजला, अहो एहन धृष्टता, तोरा हिम्मत केना भेलो ई सब करे के? हो हमरा तऽ मोन होइए जे करची से तोरा जे छै से हम अखने छटपटा दियौ। पंडित जी हुनका रेड़ कऽ सोझ करऽ लगला। मनु जी लिखे छथि हिन्नान वस्त्र वेश स्यात् सर्वदा गुरु सन्निधो। विद्यार्थी के सर्वदा गुरु से कम भोजन करक चाही। हमरा लोकनि छुच्छ भात खा कऽ फकीक्का पढ़ने रही, गरा लागि जाए तऽ दालिक जल से कंठ सिक्त कऽ ली, आ तरकारी तऽ भोजन के अंत में कनेक जीव दगबाक लेल होइत छलै, परंतु हिनका न देखियौन, करे कर पर तरकारी आ ऊपर से अचारो। देखियो हिनका तऽ एते ई नहीं परस लेलनि अछि, काल्हि से ई हमरा अध्यक्षता में बैस कऽ भोजन कैल करोत। विद्यार्थी के कहलखिन जे काल्हि से तो असगर में बैस कऽ भोजन नहीं करबह, हमरा सामने में करह। एतेक भोजन जे करबह तऽ तू पढ़बह कि कप्पार, तू किछु नहीं कए सकै छ, तू तो बहुत पैघ आइ दंड के भागी बनि गेला। तोरा तऽ हम आँखि से आइ देखलियो हाँ, एतेक कहूँ भोजन विद्यार्थी करे। लंबोदर के गरा बकोर लागि गेलनि। मुँहक कर न घोटैत बने न उगलैत बने। जहाँ ओ परसन लिते तहाँ बेचारे के सानलो भात छोड़ि कऽ उठि कऽ जाय पड़लनि। ओहि राति लंबोदर अपन बस्ता समेट कऽ ओहिठमा से घसकि गेला। एवं प्रकारे जे विद्यार्थी आबैत से थोड़बे दिन में अपना घरक बाट धर लैत, परंतु पंडितैन कतऽ जाओत? पंडित जी ओ विद्यार्थी सब न चल जाए, लेकिन पंडितैन कतऽ जैते? पंडित जी के संपूर्ण धर्मशास्त्रक भार हुनके सहियारबाक हुनके सबटा करऽ पड़ै छलनि। आइ रवि के अनोना तऽ काल्हि सोम के सोमवारी, परसों एकादशी के उपवास तऽ 4 दिन द्वादशी के पारण। एवं प्रकारे 30 दिन 12 मास 36 दिन टेंट घंट लगले रहे चरण पंडित जी के घर में। ताई पर भक्षक विचार तऽ आर जान मारे चल। परीब के कुम्हर नहीं खाए, द्वितीया के परोड़ नहीं खाए, तृतीया चौठ के मुरई नहीं खाए, पंचमी के बेल नहीं, इत्यादि इत्यादि। एहि हिसाब किताब से जहाँ कनेको गड़बड़ भेलनि कि मचा महाभारत ओहि घर में। एक दिन पंडितैन अपना मन से खीर पूरी बना लेलनि। जखन पंडित जी के थारी में पड़लनि तऽ खाइत खाइत पूछलखिन, वाह बे स्वादिष्ट भेल अछि, कोन देवता के निमित्त बनौने छलहुँ? पंडितैन उत्तर देलखिन, ओहिना अपने सबके लेल बनल छलै, मोन भेल जे आइ बना ली तऽ बना लेलहुँ। पंडित जी कुपित होइत बजला, जा तहन तऽ प्रायश्चित लागि गेल, कियाक तऽ शंख मुनि कहै छथि जे वृथा
वृथा किस संसारवाय पुष्प पुष्प पुष्पकली भुक्त्वा त्रिडांकुवीत व्रत व्रत में तब समाहिता। बिना निमित्त खीर पूरी खाने ने आप त्रिरात्रक व्रत कर पड़त। महासंकट में अहाँ दऽ देलहुँ ये। फलतः जे लोकनि पूरी खीर खेने रहे तनिका सब गोटे के बल गोबर गिरऽ पड़लनि। पंडिताइन पर केहन कठोर अनुशासन रहे तकर दृष्टांत एक बेर फेर से सुनि लेल जाओ। देखियो जे पंडिताइन पर केहन केहन अनुशासन रहनि। जरकला के मास रहे, पंडिताइन पुआरक सेजट पर सुतल रहथिन। आधा राति के एगो बिलाड़ि म्याऊ म्याऊ करैत आयल, ओकरो जार लागल छलै। ओ पंडिताइन के सिरक तर सनिया गेलै ओ बिलाड़ि। भरि राति हुनके संग गरमा कऽ सुतल रहलै ओ बिलाड़ि। प्रातः काल जखन पंडित जी के ई समाचार विदित भेलनि तऽ गंभीर भाव से पंडिताइन के कहलथिन जे आब अहाँके सतीत्व भंग भऽ गेल। आब अहाँके सतीत्व भंग भऽ गेल, आइसँ भानस में जुनि जाओ। पंडिताइन पूछलथिन से हमरा से की भेल अछि यौ? पंडित जी अहाँके पतिव्रत्य धर्म नष्ट भऽ गेल। पंडिताइन कहलखिन जे हमर धर्म कोना नष्ट भऽ गेल यौ? पंडित आर किछु सहन कऽ सकैत छथि किंतु अपना वचनक खंडन पंडित सहन नहीं कऽ सकैत छलाह। ताहूमे स्त्रीक मुँहसँ पत्नीक मुँहसँ प्रश्न सुनैत देरी महामहोपाध्याय वीर मुद्रा हुनकर जागि गेलनि। बजला तखन शास्त्रार्थ कऽ लिअ। किंग नाम सतीत्व लक्षणम पर पुरुष संसर्गा मार्जारस्तु पतिभिन्न व्यभिचार भाव प्राणापतो। पुनः कहलथिन जे अहाँ ई सब की बुझबै? सोझे बुझू जे आब अहाँ धर्म पत्नी नहीं रहलहुँ। पत्युनो यज्ञ संजोगे से कोना धर्म कार्य में आब हमरा संग बैस कऽ अहाँ यज्ञ आदि में हमर सहभागिनी बनब। अहाँ तऽ जुलुम कऽ देलियै, अहाँ किछु नहीं कऽ सकैत छी। पंडिताइन बजली परंतु हम केलहुँ की से न कहू। पंडित जी रुष्ट होइत कहलथिन पुनः अहाँ तर्क करऽ लगलहुँ। हम जे कही से आँखि मुनि कऽ मानने जाओ। अहाँ एहिमे छिद्रान्वेषण छिद्रान्वेषण नहीं कयल करू। अहाँ छोम जे करऽ लगै छी तैं पुत्र नहीं अहाँके होइत अछि और अपुत्रस्य गति नास्ति। अहाँ पुत्र प्रसव नहीं करब तऽ हमरो नरक में जाय पड़त। पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र। अहीं के चलते हमरो गति नहीं होइत अछि। पुत्रार्थे क्रियते भारजा। जखन अहाँके पुत्रे नहीं भेल तखन फल कोन ये? पंडिताइन एकदम विषन्न होइत बजली तखन एहिमे हमर कोन दोष अछि? पुत्र नहीं होइए तऽ एहिमे हमरे टा दोष अछि? पंडित अहाँ तऽ पंडित छियै तऽ अहीं कहू, एहिमे हमरे टा दोष? पंडित जी कहलथिन दोष इएह जे अहाँ पुत्र प्राप्ति के हेतु पूर्ण यत्न नहीं करैत छी। पंडिताइन कहलखिन जे कोना यत्न करू? हम तऽ सब यत्न करैत छी। अहाँ जेना जेना कहै छी तेना तेना करै छी, तखन अहाँ कहै छी जे यत्न नहीं करै छी। पंडित जी शालिवाहनक बेटा जिमुतवाहनक पूजा करू। कार्तिक में आकाश दीप लेसू। अपना पितामह का पिंड खाओ। जखन पंडिताइन बहुत कनली कल्पली तऽ पंडित जी कहलथिन जे बेस जाओ, एक तप्त कृच्छ पर अहाँके स्वास्ति दऽ दै छी। पंडित जी कहलखिन तप्त कृच्छ की होइ छै यौ? पंडित जी कहलखिन शास्त्रक वचन छै त्रय हुस्नं पिबेत त्रय हुस्नं घृतं पिबेत त्रय हुस्नं पया पीत्वा वायु भक्षस्य हंग भवेत। 3 दिन अहाँके गर्म पानि पीब कऽ रहऽ पड़त, 3 दिन गर्म घी पीब कऽ रहऽ पड़त, 3 दिन गर्म दूध पीब कऽ रहऽ पड़त आ 3 दिन धरि सिर्फ बसात पीब कऽ रहऽ पड़त, तखन जाके अहाँ शुद्ध होयब। एवं प्रकारे पंडिताइन का प्रायश्चित भऽ गेलनि। ई बात प्रायः अनुभव सिद्ध अछि जे अधिक पूजा पाठ करे वाला पंडित के बेटी बेसी होइत छनि, बालक कम। एहू पंडित जी के 5टा बेटिए छलथिन। जनिक ओ पंचकन्या नाम देने छला। पंचकन्या में अहिल्या, द्रौपदी, तारा विवाहिता छलथिन आ कुंती मंदोदरी जे छलखिन ओ कुमारि छलखिन। एक बेर माघ मास छोटका जमाय एलखिन। आब सुनियो घर में कोन कोन कांड करै छलखिन ई पंडित जी। एक बेर माघ मास में छोटका जमाय एलखिन। कर्मकांडिक जमाय के ससुर में जेहन सुख भेटै छै से भुक्तभोगिए जनैत हेता, सबगोटा जनै छी। जमाता महोदय के पद पद पर विपत्ति होमय लगलनि। राति में सचार लगलनि, गीत होमय लगलनि। जमाय के दालि में घृत ढारब बिसरि गेलखिन। पाछाँ दुख एकर खेला पर पंडिताइन के मोन पड़लनि। दुर्भाग्यवश ओही समय ससुर महोदय भोजनक निरीक्षण करय हेतु पहुँच गेलखिन।
ऐठ में घृत पड़े देरी पंडित जी के क्रोधाग्नि भवैक उठलनि, बजला फेंको फेंको, उचिष्ट में घृत खायब गोमांस भक्षण तुल्य थी, ताम्र पात्रे पय पान पुष्टे घृत भोजनम दुग्धं लबन साध्यर्च सद्यो गोमांस भक्षण ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखल छै। फेंको फेंको सबटा भोजन के फेंक दो। आब जमाय कोना खैते बेचारे अप्रतिभ भ कऽ पानि पीबऽ लगला। ई देखते पंडित जी पुनः टोकलथिन, नष्ट केलहुँ, आब सब धर्म सब बहिष्कृत भऽ गेलहुँ अहाँ कारण जे उत्ताय वाम हस्तेन तोयं पिबति यो नर सुरापी च विज्ञेय सर्व बहिष्कृत ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखल छै। बाम हाथ से उठा के जल पीनाइ मद्य पीनाइ दुनू एके छियै, अहाँ अनर्थ कऽ देलहुँ। जमाय तुरंत गिलास मुँह से फराक के नीचा रखलनि। तावत पंडित जी के दृष्टि सचार पर गेलनि। तामक सराय में भटबर परसल रहनि, ताहि से थोड़े खोटि कऽ जमाय खेने रहथिन। ई देख कऽ क्रोधाग्नि पंडित जी के और धधकि उठलनि, बजला अहाँ तऽ जुलुम कऽ देलियै, अपने जाकर मुँह में देल अछि से बुझू जे बिष्टे देलियै हँ, बुझलिए ना, नरगोबरे अहाँ दलिए हैं। अत्र प्रमाणम भोजनं ताम पात्रेषु जलपात्रं च वामत ग्रासे ग्रासे मलं मुक्ते तज्जलं सूर्यारासनं ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखल छै। ताम्र पात्र से भोजन केने प्रत्येक ग्रास में मल भक्षणक फल हो। आब अपने के पुनः यज्ञोपवीत संस्कार है तखन ब्राह्मण बनब। कारण जे मनुजी कहे छथि अज्ञानात पास विष्णुपुत्रं सुरा संपुष्टे च पुनः संस्कार मर्वन्ति त्रयो वर्णा द्विजातीय। अज्ञानकृत मल भक्षण केने पुनः उपनयन आवश्यक, तावत अपने शूद्र कोटि में रहब अहाँके हम शूद्रे मानै छी। पंडित जी अपने से ठाढ़ भऽ कऽ सबटा सचार पछुआर में फेंकबा देलखिन। जमाय जे रहथिन से भूखले रहि गेला। पंचकन्या के बजा के कहलथिन जे देखा ओझा के जावत पुनः संस्कार नहीं हेतनि तावत पर्यंत तोरा लोकनि हिनका से कोनो प्रकारक संपर्क नहीं रखिह। आब ओझा राति में भीतर कोना सुतता, मुश्किल। पंडित जी के आदेशानुसार बहरघारा में दलान पर ओछैन कऽ देल गेलनि। ओझा मुँह विधियों ने सुतऽ गेला। नींद कियाक पड़तनि हुनका कछ मच करैत देख अहिल्या दाय गेलखिन। पूछलथिन जे की ओझा कोनो बातक कष्ट तऽ नहि अछि ने। ओझा एकटा मच्छर मारैत बजला, एहिठाम बड्ड मच्छर कटैत यै। अहिल्या अपना पिता के ई समाचार कहे गेलथिन। पूछलथिन जे ओझा के की व्यवस्था कयल जाउन। पंडित जी के बुझि पड़लनि जे प्रायश्चितक व्यवस्था कहलथिन। मशक के मारलनि अछि तऽ एक शूद्र वधक प्रायश्चित करा दहक, कियाक तऽ मनुजी के वचन छनि जे पुने चानस्यास्थानं तु शूद्र हत्याव्रतं धरेत। मच्छर के हड्डी नहीं होइ छै, तें केवल शूद्र हत्या के दंड हिनका लगतनि। मच्छर मारलखिन है ना। पंडित जी स्वयं जामाता के व्यवस्था करबाक हेतु चलला। जमाय पूब मुँहे सुतल रहथिन। ई देख पंडित जी और कुपित भऽ गेला। डांटऽ लगलखिन, अपने कोना सुतल छी, खाट के दक्षिण सिर कऽ लेल जाउ, कियाक तऽ स्वगृहे प्राक शिरा स्वप्यात स्वासुरा दक्षिणा शिरा। अपना घर में पूब मुँहे सुत, किंतु सासुर में आबि कऽ दक्षिण मुँहे सुतबाक चाही। जमाय मोने मोन कुफरैत खाट घुमावे लगला। ता द्रौपदी आबि कऽ बजली, ओझाजी के सोनक औँठी छलनि से आइ हरा गेलनि। बाप, ई बात सुनैत पंडित जी कान पर हाथ धरैत बजला, शांत शांत पापम शांत सातंग पापंग। आब जतबा भरि सोन छलनि ततबा अपना दिस से ई दान करऽ पड़तनि, कियाक तऽ प्रमादस्तु धन यन्यष्ट तावत मात्रं नियोजित। द्वैत परिशिष्ट में लिखल छै। ई कुंती टुब द बाजि उठलखिन, और सोन छैने कहाँ जे दान करता। पंडित जी बजला, तखन सोन चोरेबाक दंड लगतनि, कियाक तऽ लिखैत छै अन्यथा श्वेत भागी च स्याद तत्ते विनाशिनी। द्वैत परिशिष्ट में लिखल छै नहीं दान करे तो चोर बुझल जा ओ आदमी। देखियो केहन केहन ई बात सब लिखल छै। मंदोदरी पूछलथिन जे सोन चोरेबाक दंड की छै। पंडित जी बजला, सोन चोरेबाक असल दंड तऽ छै मुसरक मारि, यानी समाट से मारियो। गृहीत्वा मूसलं राजा सकलान्य तुतु स्वयं। मनुस्मृति में लिखल छै राजा अपने हाथ से समाठ लऽ कऽ चोट सहियारि कऽ लगावे, किंतु हिनका
उल्का वचन देखा दै छिया ब्राह्मण स्वर्ण हारी हारी तो रुद्र जापी जपे स्थित। याज्ञवल्क्य लिखने छै ई जल में ठाढ़ भ के शतरुद्रीक जप करौथ ग तखन जाकर शुद्ध हेता। ई व्यवस्था द क पंडित जी सुत गेला। जखन एक पहर राति बाकी रहे तखन पंडित जी के जमा के शतरुद्री जपबाक हेतु जगब गेला, किंतु जमा तऽ दुपहरिये राति के अंतःपुर प्रवेश क गेल छला। पंडित जी के पंचगनिया के षड्यंत्र बुझा गेलनि। दौड़न आंगन गेला, स्त्री के पूछलथिन जे आइये हुनका भीतर के लऽ गेलनि। पंडिताइन तऽ डरे अवाक। पंडित जी बजला तखन अवश्य अहूँके सच छल हैत। एखन हुनका महारुद्री जप करबाक समय छलनि आ से अहाँ सब गोटाके हम कहि देने रही। आब हुनका संसर्गसँ कनियो दूषित भऽ गेल हैत। अहिल्या द्रौपदी कतऽ अछि? पंडिताइन कहलथिन एखने तऽ ओहि घरमे लऽ गेल छनि। पंडित जी क्रुद्ध होइत बजला तखन ओकरो सबके एक एक चरण लागि गेलै, किएक तऽ पर पुरुषके देह धऽ के जगेबामे अंग स्पर्श भइए जाइत छै। अहूँ हमरासँ छल केलहुँ। आब सब गोटाके प्रायश्चित करऽ पड़त आ आइसँ ओझा हमरे लग सुतता। पंडित जी कहलखिन आइसँ ओझा हमरे लग सुतता। ई कहि पंडित जी गोमूत्रक खोजमे बहरेला। जब घरमे दम सधने छलथिन, ससुरक जैते मौका भेट गेलनि, अन्हारेमे चुपचाप चोर जकाँ घरसँ बाहर भए छान पगार तोड़ि कऽ पड़ेला ओतऽसँ। एवं प्रकारे पंडित जी के ओहिठाम सर कुटुम्ब जे अबै छलखिन तनिका पड़ैत पड़ैत बाट नहि सुझाइत छलनि। दैव योग बस पंडित जी के एकटा पट शिष्य भेट गेलनि, सत्यदेव जी। पंडित जी हुनका सदाचार शिक्षा देबऽ लगलथिन। अहिंक कृत्यसँ प्रारंभ भेलनि। सायंकाल सत्यदेव लोटा लऽ कऽ ब्रह्मभूमि दिस गेला, किंतु कतहु बैसबा योग्य भूमि नहि भेटलनि, किएक तऽ पुरुषोत्सर्ग विधि में पढ़ने चला न देवायतने वृक्ष मूले न च जले नदे न च नदी कूप मार्गेशु न वापी गोष्ठ भस्मसु। एहि वचनावलीके अनुसार सत्यदेव के उसर भूमि में बैस सकैत छलाह, न जोतल में बैस सकैत छलाह, न खेत में, न कलम में, न गाछ तर, न मैदान में, न डी डाबर में, न खाद खत्ता में, न पोखरि दिस में, न नदी दिस। तखन बैसैत कतऽ? फिरल फिरल गुरुक आश्रम में आबि किंकर तब विमूढ़ भऽ कऽ ठाढ़ भऽ गेला। एहन आदर्श शिष्य पाबि गुरु कृत भऽ उठला। दोसर दिन दंत धावनक प्रकरण पढ़ौलथिन। सत्यदेव भोरे भोरे उठि कऽ कार्यवश आंगन गेला। अहिल्या द्रौपदी दाँतमनि करैत रहैत। सत्यदेव पूछलथिन जे अहाँ दुनू गोटाके स्वामी परदेशमे छै, तखन दाँतमनि किया करै छी? गते देशांतरे पत्यो गंध माल्याञ्जनी च दंत काष्टं च तांबूलं भर्जनीति। ये सती स्मृति रत्नाकर में लिखल छै। तैं विदेश में यदि स्वामी रहे तखन दंत काष्ट दाँतमनि नहि करक चाही। ई सुनिते दुनू युवती खिलखिला उठली। सत्यदेव क्षुब्ध होइत बजला जे एहि वचन में यदि संदेह हो तो दोसर प्रमाण लिए। श्राद्धे यज्ञे च नियमे यथा प्रोसित भारतिका रजस्वला सूतिका च यद्वर्जन दे या धावनम नित्य कृत्यार्णम में लिखल छै। गुरुआइनो मुँह धोइत रहथिन। कहलथिन हौ सत्यदेव, तो तऽ 2 दिन में महापंडित भऽ गेला हो। सत्यदेव बजला हाँ एखन बजने दोष हैत, किएक तऽ पुरुषे मैथुने होमे प्रसन्नान्वे दंत धावने स्नान भोजनाय यदा मौनं समाचरेत। स्नान दाँतमनि भोजन आदि काल में मौन रहक चाही। ताबत सूर्यक बिंब प्रकट भऽ गेलै। सत्यदेव बजला फेंकू सब गोटा दाँतमनि के फेंकैत जाओ, नहीं तो गोमांस भक्षण के प्रायश्चित लागि जायत। कारण जे लिखै छै उचिते च यदा सूर्ये दंत काष्टं करोति च सविता भक्षित स्तनेन सद्यो गोमांस भक्षणम। सूर्योदय भऽ गेलाक अनंतर जे दाँतमनि करय से सद्य गोमांस के भक्षण करय। तावत गुरु स्वर पारलखिन। सत्यदेव दौड़ल गेला। गुरु पूछलथिन जे आंगन में कथी के शास्त्रार्थ होइत छलो? सत्यदेव सब वृत्तांत कहि सुनलथिन। गुरु पूछलथिन तो अपने कखन दाँतमनि केला? सत्यदेव कहलथिन सूर्योदय से आज पहर पहिने। गुरु कने काल विचारि कऽ बजला तखन तोहूँ प्रायश्चित के भागी भऽ गेला। एक तऽ षष्ठी तिथि के दाँतमनि केला अछि से परम निषिद्ध। कारण जे देवी भागवत में लिखैत छथि
प्रतिपद खष्टेचु नवम्बेकादशी रवो दंतानं काष्ठ संयोगे देता साप्तमंकुलं परि अमावस्या खष्टी नवमी एकादशी रवि दिन में दांत के काट से संजोग जो भेत तो सातों कुल दग्ध भ जाए। अब कहू एहन एहन बात सब लिखल है, दतमैन लोग नहीं करते, शुद्धता नहीं रखते, ये सब बात लिखल है। तैं लए कऽ आब शास्त्र पर में जे छै से बेसी जे लोग बिदकऽ लगलै हैं, एही सब कारण से फलस्वरूप एही सब कारण से हरिमोहन बाबू के कतेक पंडित लोकनि जे छै से आ पता नहीं की कहैत रहै छथिन, गरियबैत रहै छथिन। तो ई सब बात हमरा उचित नहीं बुझाइए, ई सबटा शास्त्र के अनुसार सब बात लिखल कि ना। फलस्वरूप ओहि दिन दंत धावनक प्रायश्चित में सब गोटा के बल गोबर गिरऽ पड़लनि। एवं प्रकारे स्नान भोजन आदि समस्त प्रकरण पढ़ि के सत्यदेव आचार शास्त्र में पारंगत भ गेला। ओ साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर बनि गेला। परंतु स्त्रीगण के प्रलय भ गेलनि, कियाक तऽ आंगन में जहाँ किछु होय कि सत्यदेव जाके गुरुदेव के सेवा में निवेदन कऽ दैत आ लगले पंचगव्यक आदेश सब गोटा के भेट जाइ छलनि। पंचकन्या बाजे जे कहाँ से ई लुतरी लगौना आबि गेल हँ, सबटा बात बाबूजी के कान में पहुँचा दैत छनि। एकरा दुआरे किछु करब कठिन अछि, कोना एकरा से पिंड छूटत। एक दिन पंचकन्या पोखरि में नहा के ऊपर भेली तो देखे छै जे सत्यदेव भीड़ पर आँखि मुन्ने संध्या वादन कऽ रहल छथि। सत्यदेव एक पैर पर ठाढ़ भऽ कऽ सूर्योपस्थान मंत्र पढ़ऽ लगला। पंचकन्या जाके चारू कात से घेर लेलकनि। सत्यदेव आँखि खोललनि तो आवा खिसिया के पूछलथिन जे तोँ सब एहिठाम किया ठाढ़ छऽ, वेद मंत्र तऽ कान में नहीं पढ़लो। मंदोदरी कहलथिन पढ़ल तऽ कहै छलो ओम। सत्यदेव डटलथिन चुप, तोरा सबके प्रणव उच्चारण करबाक अधिकार नहीं छो। कुंती बजली हमरा तऽ गायत्री मंत्र अबैत अछि, सुन। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। सत्यदेव कान बढ़ात रहि कहलखिन चुप चुप, तोरा सबके आइ महापाप लागि गेलो भऽ गेलो अछि, एना किया करै छ तू सब। आइ हम जाइ छी गुरुजी के कहि देबै सबटा बात। तारा दाइ अनठा कऽ बजली सब बात में जाइ छी गुरुजी के कहि देबै। कनेक कनी हँसियो लोक करै छो तऽ एना बिगड़ि किया जाइ छ गो। सत्यदेव कहलथिन आइ एकादशी के हँसी किया करबह। अपानं अन्नपानं च ताम्बूलं मैथुनं केशमार्जनं द्युतिक्रीडानितं हास्यं केशार्जनं विवर्जित। एकादशी के अन्न जल पान एकटा और कार्य एकटा और कार्य मैथुन, केश थकरब, जुआ खेलब, फुसि बाजब, हंसी करब, ई सबटा एकादशी के वर्जित छै। एहि पर पंचकन्या खिलखिला उठली। द्रौपदी साड़ी को चियबैत बजली हो पतरा देख कऽ हंसी नहीं कयल जाइ छै। अहिल्या केस गाड़ैत ई ससुरो जेता तऽ पतरे आगा में राखि कऽ सब काज करता। तारा नुआ फेरैत बजली की कहली से नहीं बुझलिए, कनेक फरिछा के कही न। सत्यदेव कुंठित बुद्धि भऽ गेला। तावत अहिल्या के आँचर ससरि गेलनि। सत्यदेव आँखि मुनि लेलनि। ओहि दिन हुनका संपूर्ण दिन उपवास करऽ पड़लनि। कियाक तऽ पढ़ल छलनि नग्ना परिस्त्रियं दृष्ट्वा दिन मेघं प्रति भवेत। शंख स्मृति में पढ़ने रहथिन। ओहि राति प्राकृतिक कोनो अज्ञात रहस्य कारण सत्यदेव के जीवन में एक नवीन घटना घटित भेलनि जे स्वप्नावस्था में ब्रह्मचर्यक नियम भंग भऽ गेलनि। नींद टूटे देरी भयभीत होइत गुरु के सेवा में उपस्थित भेला। गुरु पहिने तऽ 10,000 गंजन केलकनि, तखन शास्त्रक व्यवस्था देलकनि। स्वप्ने सिक्त्या ब्रह्मचारी द्विजा शुक्र कामतः स्नेहात कर्म यित्वात्रि पुनर्मात्यं चे जपेत। मनुस्मृति में लिखल छै एखन जाकर सचैल स्नान कऽ आबऽ, तखन सूर्योपासना केलाक अनंतर मंत्र जपऽ पड़तौ। सत्यदेव चलला कि गुरु टोकलथिन सुना एकटा और विधान छै। याज्ञवल्क्य के मत छनि यन्मेद रेत इति भ्यांस अस्कन्यो रेत भिन्येत अस्तनान्तरं ब्रह्मो मध्यं तेनान की अस्मृते। यन्मेद्रे मंत्र पेड़ निश्रित धातु से अनामिका आंगुर से लगा दह हृदय कपार में ठोप करऽ पड़तो। बेचारे सत्यदेव के की न करऽ पड़लनि। ओहि दिन कोनो दशा बाकी नहीं रहलनि। गुरु कहलथिन देखऽ आब से जो एना करबह
तऽ अवकीर्णक प्रायश्चित लगतौ, किएक तऽ वशिष्ठक मत छनि जे एतदेव रेतसँ प्रयत्नोत्सर्गे दीपा स्वप्ने च, तकर की विधान छै से जनै छक? अवकीर्णी च कानेन रास भेन चतुष्पदा, पाक यज्ञ विधानेन यजेत निर्जति निशि। याज्ञवल्क स्मृति में लिखल छै, राति में बीच चौराहा पर जा कन्हा, राति में बीच चौराहा पर जा कन्हा गदहा के लऽ कऽ पाक यज्ञ करऽ पड़तौ, तखन तू निवृत्ति हेबह। पुनः एकांत में बुझबैत कहलथिन, देखा आब तो युवल्य आब तो समर्थ भऽ गेला, आब तऽ अपना गुरुआइनो के फड़ाके से प्रणाम कैल करिया। कारण जे मनुजी लिखे छै, गुरु पत्नी तो युवा निर्भेद पादियो पूर्ण विंशति वर्षेन गुण दोष बीजानता। तदंतर पंचकन्या के बजा के डांटि देलथिन जे सतदेव के कियो दिक नहीं कैल करह। ताहि दिन से सतदेव के ई व्यवस्था भेलनि जे राति के कोपिन पहिर भूमि पर खजूरक पटिया बिछा माथ पर ईटा राखि कऽ सुतऽ लगला चला। किछु दिनक उपरांत महामहोपाध्याय के अपन जीवित श्राद्ध करबाक विचार भेलनि। बात ई भेलै जे एक दिन हुनका पैर पर गिरगिट खसि पड़लनि। उदास भऽ कऽ लोक सबके बजा के कहलथिन जे आब हमर अंतकाल समीप आबि गेल, किएक तऽ पादियोर जगने च जानबो गुदे गुदे मुस्तदा चरण पर गिरगिट के पतन भेल से मृतक सूचक छी। तखन हमरा पुत्र तऽ अछि नहि जे वेद विहित श्राद्ध करत, ताहिसँ उत्तम इएह जे अपन श्राद्ध स्वयं कऽ ली। ई न्याय धर्मशास्त्र सत्यदेव के लऽ कऽ सिमरिया घाट पहुँचला। स्नानादि कृत्यक उपरांत भोजनक समस्या उठल। सत्यदेव कहलथिन जे एहिठाम हलवाई के दोकान में पूरी मिठाई छै। पंडितजी बजला, ओ खेने प्रायश्चित लागे, किएक तऽ मनुजी लिखै छै, नद्या शूद्र से पकवान विद्वान सादिनो द्विज। शूद्रक बनायल पकवान सब ब्राह्मणक हेतु अभक्ष थिक, ओ खेना जाए तऽ एक रात्र व्रत करऽ पड़तौ। विद्यार्थी बजला, दोकान में तऽ चूड़ो छै। गुरु कहलथिन, ओहो अभक्ष, किएक तऽ शास्त्रकार लिखै छथि, अभक्ष ब्राह्मणानां च शूद्र भ्रष्टं पीठकं। शूद्र से छुआयल चूड़ा ब्राह्मण के हेतु अभक्ष थिक। सतदेव पूछलथिन, तखन केवल दहिए खा के रहि जायब? पंडितजी बजला, सेहो अभक्ष, किएक तऽ लिखै छै, अभक्ष महिषीनां च दुग्धं दधि घृतं यथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखल छै, महिषक दूध दही घी ब्राह्मण के नहीं खेबाक चाही। सतदेव पूछलथिन, आर यदि गाय के दूध वा दही दोकान में भेट जाय तऽ? पंडितजी कहलथिन, सेहो अशुद्ध, किएक तऽ अंगिराक वचन छनि जे शूद्र वेशनी विप्रेण क्षीरं वा यदि वा दधि निवृत्तेन च भोक्तव्यं शूद्राणां तथा स्मृत। शूद्रक घर में दहियो दूध भोजन करब शूद्रान्न तुल्य थिक। केवल फल भेटै तऽ खा सकै छी। संजोगवश एक तुरहीन ओहिठाम केरा बेचै हेतु पहुँच गेली। पंडितजी पूछलथिन, कोना दै छै? तुरहीन बजली, पैसा में 2.5 गो। ई सुनते पंडितजी कान पर हाथ धरैत बजला, शांत, पाप सब केरा के दूर भऽ गेल। शांतं पापं, सब केरा दूर भऽ गेल। ई गो कहि देलक। गो का अर्थ गोत्यावच्छेद का छित्रंग, विशेषण लगने केरा वागुष्ट भऽ गेल। आब एहन केरा के खायत? सबटा लऽ जाय के लेल कहक। तुरहीन अपन केरा समटैत ओहिठाम से पड़ा गेल। आब गुरु शिष्य की खेता? अंततो गत्वा स्वयं पाकक विचार भेल। सतदेव अत्यंत पवित्रतापूर्वक गोबर से ठाँव कए, जारन के सिक्त कए, नवीन मृदभाण्ड में गंगाजल से पाक करय लगला। प्रहर राति बीतैत भानस संपन्न भेलनि, परंतु एकेटा बखेड़ा रहा। तखन न पहिने परसबाक समस्या उठल। सतदेव बजला, जाइ छी दोकान से 2टा थारी मांगि लाबे। पंडितजी कहलथिन, ओकरा थारी में खेने प्रायश्चित लागत। लिखै छै, शूद्राणां भाजने भुक्त्वा च भिन्नमांड के अहोरात्रोसितो भुक्त्वा पंचगव्येन शुद्धयेत। शूद्रक वासन में भोजन केला संता 1 अहोरात्र उपवास करे क्या पंचगव्य लेबऽ पड़तौ। सतदेव दोकान से पुरैनिक पात लऽ कऽ एला। गीत देख कऽ पंडितजी कहलखिन, ओहि पर तऽ भोजन कऽ सकै छह, किएक तऽ ब्रह्मचारी छह, किंतु हमरा भोजन केने प्रायश्चित लागि जायत। कारण जे लिखै छै, पलाश पद पात्रे सुगृही भक्ते द्वंग चरेत। पुरैनिक पात पर यदि गृहस्थ भोजन करे तऽ ऐन्दव नामक प्रायश्चित लागि जाइ छै। विद्यार्थी कहथिन, तखन अपने कथी में खायब?
कही तो हम हाथे कऽ देने जाय। पंडित जी कहलथिन सेहो अशुद्ध। हारीत कहै छै जे हस्त दत्त भोजने ब्राह्मण समीपे भोजने दृष्टि पंक्ति भोजने त्रैरात भोजनम। हाथ में देल भोजन केने, ब्राह्मणेतर वर्णक निकट भोजन केने अथवा दुर्जनक पंक्ति में बैस के भोजन केने 3 रात्रिक उपवास करऽ पड़ै छै। विद्यार्थी कहलथिन जे गुरु तखन तऽ अपने भांडे में भोजन कयल जाओ। हम अपना लेल पात पर बाहर कऽ लै छी। अंततो गत्वा कोनो तरह या ई समस्या के हल भेल, किंतु गुरु शिष्यक भाग्य में ई भोजन रहनि तखन ने। गुरु नैवेद्य काटि पंचग्रास बाहर के मंत्रपूर्वक उत्सर्ग करैत एक कौर मुँह में रखलनि। विद्यार्थियों पैर धो आधा धोती ओढ़ने अपना आसन पर अयला। ई देख पंडित जी टोकबाक हेतु सुबुगाए लगलथिन, परंतु भोजन के काल बाजौत कोना। सददेवक आसन छोट रहनि, पलथी लगाबे योग्य नहि, अतएव चुक्की माली बैस गेला। पंडित जी हुम हुम केलथिन, मुदा विद्यार्थी के आशा नहीं बुझि पड़लनि। भात किछु बेसी तपत रहे, अतएव सददेव फूकि फूकि के खाए लगला, परंतु जाए बेर सददेव मुँह से फूक दै छलखिन गुरु हुम हुम करऽ लगथिन। आब महाकठिन भऽ गेल। पंडित शिष्य दुनू तो मौने रहैत आशय प्रकट हो तो हो केना, सत्यदेव के अभिप्राय नहिए बुझि पड़लनि। ओ पूर्ववत भोजन करैत रहला। आब गुरु के नहीं रहल बननि। चूर लैत बजला तो पतित भऽ गेला। कतुक वचन छै, आसनारूढ़ पादो च वस्त्राद प्रावृतो विवाह मुखेन दामितं भूत्वा कच्छं सांत्वं चरेत। आसन पर पैर रोपि कऽ आधा धोती ओढ़ि के अथवा मुँह से फूकि कऽ भोजन केने लोक प्रायश्चित के भोगी हो। ओ तीनों एके संग केला अछि। आब बिना कृच्छ शांतपन केने उपाये नहीं छै। सददेव कहलथिन ताहि में की करऽ पड़तै यौ गुरुजी? पंडित जी कहलखिन गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पी कुशोदकम एक रात्रोपयासस्य कृच्छं शांतरं अस्मृतं। गोत गोबर दूध दही घृत आ कुशक जल धारण क एक रात्रिक उपवास सत्यदेवक खेनाइ गेलनि। पंडित जी अचबैत बजला तो अपना संग संग हमरो भोजन नष्ट केला। कियाक तऽ बिन बजने बुझतऽ नहि, आ हम चूर नहीं लितौं तो बजतौं कोना। एहि तरह भेल भानस। दुनू गोटा के उपवास करऽ पड़लनि। दुनू गोटा के उपवास कर ई कहि सददेव एहि तरह भेल भानस, दुनू गोटा के उपवास करऽ पड़लनि। आब शयनक प्रश्न उठल। हलवाई के दुकान में एकटा चौकी खाली रहे। सददेव कहलनि जे गुरु अपने को छान एहि पर कए दै छी, हम नीचाँ पटिया पर सुति रहब। ई कहि सददेव चौकी के झाड़ऽ लगला। ओहि पर एकटा प्याज रहे। सददेव ओकरा उठा के नीचाँ करऽ लगला। पंडित जी कहलखिन ई की थिकौ? विद्यार्थी प्याज देखबैत कहलखिन देखल जाओ, या प्याज तरकारी में दऽ कऽ लोकक जाति भ्रष्ट करैत अछि। पंडित जी नाक मुनि कऽ हूँ हूँ करैत बजला फेंका फेंका, आब तोहूँ भ्रष्ट भऽ गेला। सददेव ओकरा फेंकैत बजला गुरुजी हम की एकर भक्षण कए लै जे हम जे दोषी हैब? महामहोपाध्याय क्रुद्ध होइत कहलथिन तो शास्त्रार्थ करैत छ, तखन लए देखऽ बृहस्पतिक वचन छै, सुरापल्ला डुल सुन स्पर्शे काम कृते दुजे त्रेहंग पिबेत कुश जलं सावित्री च जपे तथा। यानी तो जानि बुझि कऽ पलाण्डुक स्पर्श केला अछि। आब 3 दिन धरि केवल कुशक जल पीब कऽ रहऽ पड़तौ, तदुपरांत सावित्री जपलाक उत्तर शुद्ध हेबह। ई कहि पंडित जी लघुशंका दिस गेला, परंतु संजोग एहन देखियो पंडित जी के प्रायश्चित लागिए गेलनि। कियाक तऽ सत्यदेव अन्हार में प्याज बाहर फेंकने रहे, तही पर हुनकर पैर पड़ि गेलनि। पंडित जी बजला आब हमहूँ अशुद्ध भऽ गेलहुँ। विद्यार्थी कहलखिन अपने तऽ जानि कऽ स्पर्श नहीं कयल अछि, केवल पैर धो लेल जाओ। पंडित जी उत्तर देलखिन नहीं, आब हमरो एखने स्नान करऽ पड़त। कियाक तऽ याज्ञवल्क्य कहै छथि जे पलाण्डु स्पर्शे जो स्नातंग नातंग समाचरे। धोखो से यदि प्याज या लहसुन का स्पर्श भऽ गेने स्नान केनाइ परम आवश्यक। अगत्या गुरु शिष्य दुनू गोटा घाट पर गेला। पंडित जी कहलथिन पाप प्रक्षालनक निमित्त पहिने नीक जकाँ कदर्प लेपन करक चाही। गंगा जी के कादो लेपने शरीरक सबटा मल धोआ जाइत छै। विद्यार्थी अन्हारे में टोइया टप्पा देबऽ लगला। एक ठाम बेस चिक्कन लसगर माटि बुझि पड़लनि, थोड़े गुरु के देलनि, थोड़े अपने लेलनि। दुनू नैष्ठिक आचारी हाथ पैर आबि समझ अवयव में लेप करैत ही मंत्र पढ़ऽ लगा। तो दर्प स्निग्धो
सर्व पाप प्रसाद से मया संलिप्तो गात्रंग मार्त में हर पाप लेप करैत करैत गुरु किछु गंध बुझेलनि, वो हाथ के नाक लग लऽ कऽ गेला, वएह करैत बमन करऽ लगला, उम्हर शिष्यो बमन करऽ लगला। आब गुरु शिष्यके कोनो संदेह नहीं रहलनि, हाहाकार करऽ लगला। गुरु विलाप करैत कहलथिन जे हमर दुनू हाथ भ्रष्ट भऽ गेल, आब हवन पूजन कथी लग करब। शिष्य बजला हमर संपूर्ण त्वचा दूषित भऽ गेल, आब ई शरीर राखि कऽ की करब। शिष्य बजला हमर संपूर्ण त्वचा दूषित भऽ गेल, ई शरीर राखि कऽ की करब। गुरु शिष्य आकंठ जलमे बैसला। शिष्य बजला गुरु आब आज्ञा हो तऽ एहि देहके गंगाजीमे विसर्जन कऽ दी। गुरुजी कहलथिन ताहूमे प्रायश्चित छै, आत्मघातीके गति नहि, आत्मा रक्षितो धर्म। एतबा कहैत पंडितजीके पैर उखड़ि गेलनि, धार तेज रहे। पंडितजी आर्तनाद करैत भसिया लगला। सत्यदेव कस कऽ गुरुके चरण गहि लेलकनि जे हुनके संग संग बैतरनी पार हम उतरि जायब। परंच गुरुओ छलखिन एकदम जोरम जोर, ओ कहलखिन जे नहीं ऐसा नहीं हेतौ। हेलनाइ तऽ किनको अबिते नहि छलनि, किएक तऽ मनुजीके आज्ञा छनि जे ना बाहुव्याङ्ग नदी तरेत। दुनू गोटे उब डूब होबऽ लगला। ताबत चित्कार शब्द सुनि कऽ घाट परक मल्लाह सब आबि कऽ कूदल। हिनका लोकनिके कोनो तरहे खींच तीर कऽ बाहर केलकनि। कुम्हारक घाट चाक पर लऽ जाकऽ घुमा देलकनि। ओतऽ भरि राति दवाइ बीरो मालिश भेलनि। सुसुम दूध लपसी चटेलाक दुनू गोटाके आँखि फूजि गेलनि। गुरु शिष्य बैतरणीके एहि पार आबि गेला। तऽ बेस श्रोतागण, आइ हिनकर ही एकटा रचना अहाँ सबके समक्ष रखलहुँ हँ। बेसी खटरागी भेलासँ इएह सब होइ छै, बुझि गेलिए। तऽ जहाँ तक भऽ सकै देखियौ, पाप नहीं करी, झूठ नहीं बाजी, ई नहीं करी वो नहीं करी। आ ई कहैके मतलब एतेक प्याजके स्पर्श भेलासँ ई करू। आब गेला गंगाजीमे नहाय लए, रातिके अन्हारमे देखलखिन तऽ नरगोबरेसँ जे छै समूचा शरीरके जे छै से लेप लेला। तऽ एतेक खटरागी नहीं हेबाक चाही। जाकि कनियो भेल तऽ बॉल गोबरसँ जे छै से प्रायश्चित, तऽ ई सब नहीं हेबाक चाही। तऽ तेँ लए कऽ आइ ई रचना अहाँ सबके समक्ष रखलहुँ। केहन लागल रचना, अपना प्रतिक्रिया सब व्यक्त करायब। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँवमे रहै छी वा परदेशमे, देशमे रहै छी वा विदेशमे, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहै। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।